गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में फिर से एक बार मैं पास्टर अनीश मसीह आप सबका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आपको आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम कहना चाहता हूँ। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, उसकी करुणा से हमें और आपको मिली है। इट्स अ ब्लेसिंग। मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी आज के दिन की आशीष यही है कि मैं और आप जीवित हैं और जीवितों की पृथ्वी पर हैं। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। अब ये मेरे और आपके ऊपर है आज के दिन को हम कैसे उपयोग करते हैं इस दिन का। वेदर वी आर गोइंग टू वर्शिप गॉड एंड वी आर गोइंग टू गिव हिम ग्लोरी, या हम अपने ही पूरे दिन में अपनी चीज़ों में दुनिया में हम लगे रहेंगे। पर हमारा तो ये प्रयास होता है कि हर दिन जो मुझे और आपको मिल रहा है हम उसकी शुरुआत परमेश्वर के कलाम से आपके संग मिलकर कर पाएँ, ताकि आपके जीवनों को आशीषित कर सकें। कोई और इस मिनिस्ट्री का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपके जीवनों को आशीषित कर सकें। जो कलाम खुदा बाप ने हमें दिया है वो आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप ब्लेस्ड हो सकें। अगर आप लखनऊ में हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ चर्च, अगर आप किसी कलीसिया को ढूंढ रहे हैं, संगति को ढूंढ रहे हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप सुशांत गोल्ड सिटी में हर संडे SJ इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में 10 बजे से सर्विस होती है। यू कैन कम ओवर देयर एंड यू कैन जॉइन अस। हमें अच्छा लगेगा आप अगर हमारे संग इबादत में होंगे। वो हमारा एक परिवार है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम मिल के आराधना करते हैं एक साथ। एंड आई एम श्योर व्हेन यू विल जॉइन अस इन दिस वर्शिप गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। ऐसे ही थर्सडे को भी हम इबादत करते हैं एक साथ मिलकर। थर्सडे की इबादत में शामिल होते हैं जो 6:30 बजे से गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज पर होती है। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अद्भुत तरीके से परमेश्वर की सामत का अनुभव कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन दोनों इबादतों के द्वारा। आज का जो कलाम मैं परमेश्वर के वचन में से आपके लिए लाया हूं, यह आपको मिलेगा इब्रानियों की किताब 6 बाब और उसकी 7वीं आयत, द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 6 एंड वर्स 7, एंड इट सेज लाइक दिस। कुछ इस तरीके से वहां पे लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। इस बात को समझिएगा, क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है जिस भूमि के ऊपर बार बार पानी गिराया जाता है। जब कभी कोई किसान काम करता है भूमि पर, और अगर भूमि पे पानी गिरा रहा है, उसमें कुछ कर रहा है, उसमें बीज बो रहा है, तो इसलिए नहीं बोता कि वो बेकार निकल जाए और किसी के यूज में ना आए, या उससे बरकत ना मिले, या उससे कुछ उपजे ना जो हमारे लिए कुछ हो सके। पर हर व्यक्ति जो किसी जमीन पे काम करता है वो इसलिए करता है ताकि इस जमीन पर जो बोया जा रहा है, इससे जो निकले वो मेरी जरूरत को पूरा करे, वो कार्य करे जिसके लिए मैं इसको उगा रहा हूं। सो इट कैन बी इफ यू आर सोइंग समथिंग, अगर आप कुछ बो रहे हैं और अगर वो खराब निकल जाए, वो ना उगे, आप अगली बार कभी उस जमीन में कुछ बोएंगे नहीं। आपको मन में, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लग चुकी होती है, आपने उसमें पानी डाला होता है, आपने उसमें काम किया होता है। एंड इफ इट इज नॉट गिविंग यू फ्रूट, यू आर नॉट गोइंग टू सो अगेन। आप उसमें फिर से बोएंगे नहीं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है। यहां पे भूमि बात हो रही है मेरे और आपकी, और वर्षा का पानी वो है, वो करुणा जो परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर बरसाता है। और एक बार नहीं बरसाता है, लिखा है बार बार बरसाता है। जीवन में अगर मैं और आप कुछ देर ठहर के खाली इतना सोचें कि उसने कब कब अपनी करुणा मुझ पे करी है, यू विल फाइंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स जब परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर हुई। आप याद भी नहीं कर पाएंगे। बचपन से आप चालू करेंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन में न जाने कितनी बार उसकी करुणा मुझ पे होती है। लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, जिन लोगों के लिए। When God is blessing you, He is blessing you for a reason. आपको लगता है मेरी नौकरी लग गई, वाह कितना अच्छा है, प्रभु ने मेरे जीवन में बरकत दे दी, परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े ओहदे पे बैठा दिया। नो 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 नो, यू आर हाईली मिस्टेकन। आप परमेश्वर ने केवल आपको नहीं बैठाया, इसलिए बैठाया है, इसलिए इस भूमि को जोता है, बोया है, अपना वर्षा इस पे करी है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिनके लिए ये ज्योति बोई गई है, उनके लिए कुछ कर सके।
Sometime when we get blessed by God, we forget everything. We just see our family. हमें सिर्फ अपना परिवार दिखाई देता है, हमें अपने लोग दिखाई देते हैं, हमें अपने बच्चे दिखाई देते हैं, अपनी बीवी, अपना शौहर दिखाई देता है. We forget about कि परमेश्वर ने केवल ये हमारे जीवन में हमारे लिए नहीं करा, but God did it so that I can do something in the kingdom of God. मैं उन लोगों के जीवन में भी कुछ बो पाऊं, मैं उन लोगों के जीवन में भी कुछ रख पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ी आशीष दी. लिखा है, जो भूमि ऐसा करती है उनके काम का साग पात उपजाती है, जिससे लोग ब्लेस्ड हो मेरी लाइफ से. जब परमेश्वर मुझे वर्षा देता है, आई हैव टू ग्रो इन सच अ वे कि सिर्फ मेरा घर नहीं, लेकिन और लोग जिनसे प्रभु मुझे कनेक्ट कर रहा है और जिनके जीवनों के लिए मुझे बरकत बना रहा है, मेरी जिंदगी से उनकी जिंदगी में इनपुट होना चाहिए, मेरी जिंदगी से उनके जीवन में बरकत होनी चाहिए. लिखा है, जो भूमि ऐसा करती है, लिखा है वो परमेश्वर से आशीष पाती है. अब सोच के देखिए, आप कहेंगे आशीष तो इसमें हो गई ना कि जब भूमि में काम किया गया, उसके बाद वर्षा, परमेश्वर ने बार बार वर्षा करी कि वो कुछ उपजा पाए. आई थिंक दिस इज द ब्लेसिंग. नो, नॉट जस्ट दिस ब्लेसिंग, लेकिन जो भूमि ऐसा करती है जिससे फल निकलता है और जिनके लिए बोई गई थी उन तक वो पहुंचता है. बाइबल में लिखा है, परमेश्वर उनको आशीष देता है. यू विल गेट अ स्पेशल ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड, यू विल गेट अ स्पेशल फेवर फ्रॉम द लॉर्ड. यू नो व्हाई? बिकॉज जिस कारण से आपके अंदर, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, मैं और आप उस मकसद को पूरा कर रहे हैं. इसका दूसरा पहलू आपसे बांटना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन बांटना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ये ना पता चले तो हम अधूरे रास्ते में रुक जाएंगे. अब सोच के देखिए, अगर ऐसी भूमि कोई हो जिस पे परमेश्वर वर्षा बरसा रहा हो, बार बार करुणा कर रहा हो, उस पे मेहनत कर रहा हो, पर वो भूमि उन लोगों के लिए जिनके लिए वो बोई जा रही है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, उनके लिए उनके मतलब का साग पात नहीं उगा रही है, देन व्हाट डज इट मीन? क्योंकि लिखा है, जो उगाती है उसको परमेश्वर आशीष देता है, और अगर जो नहीं उगाती उसके विषय में कलाम क्या कहता है? बाइबल में लिखा है, जो वृक्ष फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है और वो आग में झुका जाता है. आई डोंट वांट टू शेयर दिस बिकॉज आई बिलीव ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक जन इस बात को समझता है कि मेरी जिंदगी का एक मकसद है, एंड दैट इज नॉट जस्ट टू लिव फॉर माई सेल्फ, इसलिए नहीं कि मैं अपने लिए जी सकूं, पर इसलिए कि जिसके लिए मैं जोता बोया गया हूं और जिसके लिए मेरे ऊपर करुणा हुई है परमेश्वर की, जिसके लिए वजह से मेरे ऊपर बारिश कराई है परमेश्वर ने, सो दैट आई कैन ब्लेस दोज पीपल, मैं उस कार्य को भी कर पाऊं. सो व्हेन यू आर इन चर्च, वी हैव टू ब्लेस पीपल. जब हम कलीसिया में, हमें लोगों को आशीषित करना है. जहां हम रह रहे हैं, हमें लोगों को आशीषित करना है. जहां हम काम कर रहे हैं, हमें लोगों को आशीष करना है, क्योंकि इसीलिए खुद बाप ने मुझ पे और आप पे अपनी करुणा को किया है. आइए अपने सरों को झुकाएं और कहें, परमेश्वर मैं तैयार हूं इस कार्य को करने के लिए. धन्यवाद कि तूने मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक पर्पस के द्वारा बनाया गया हूं. लेट अस प्रे. आइए हम और आप दुआ करें. प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के उत्पन्न होने की या परमेश्वर के पुत्रों के उत्पन्न होने की बाट जो रही है, आने की बाट जो रही है. हाँ परमेश्वर, क्योंकि हमें मालूम है, दुनिया को मालूम है वाली बात कि तूने हमें आशीषित किया है ताकि हम उनके जीवन को आशीषित कर सकें. आज प्रभु यही दुआ करना चाहता हूँ, तेरी आशीष और तेरी बरकत प्रभु हमारे जीवनों पे बनी रहने वाली हो सके, तेरी करुणा बनी रहने वाली हो सके. प्रभु हमारे जीवन केवल हमारे लिए ना हो, लेकिन प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए. जिनके संग हम रहते हैं, जिनके संग हम काम करते हैं, जिस कलीसिया में हम जाते हैं, प्रभु होने दे हम सिर्फ हमारे विषय में ना हो, लेकिन हमारे जीवन से कोई ना कोई बरकत पाए. प्रभु जब तू हमें हमारी जरूरत से ज्यादा देता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि तूने उसके पीछे कुछ और मकसद रखा है, ताकि मैं दूसरों की जिंदगियों को प्रभावित कर सकूं, उनकी लाइफ में कुछ इनपुट कर सकूं. हमें प्रभु ये बात समझने की अक्लमंदी देना ताकि हम वो जमीन बने जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो. वी वॉन्ट टू बिकम अ ब्लेस्ड लैंड. प्रभु हमें बरकत देना कि हम ये कार्य करके एक आशीषित जमीन बन सकें. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से पिता धन्यवाद के साथ मांगते हैं. आमेन. आमेन. God bless you people of God. Thank you so much for joining today. Please do remember this word. धन्यवाद आपने आज की सुबह हमें ज्वाइन किया है. इस वचन को याद रखिएगा और याद रखिएगा कोई है जिसकी जिंदगी को आपको ब्लेस करना है. God bless you all.